अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएँ तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 दिसंबर 2024 को कंडक्ट होने वाले लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि 17 नवंबर 2024 को लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना था, जिसको डिले किया गया। सिंध में तो 24 नवंबर को वो टेस्ट कंडक्ट कर लिया गया। अलबत्ता पंजाब के लिए दो मुख्तलिफ डेट्स रखी गई। पहले 1 दिसंबर की डेट रखी गई जिसको मजीद डिले किया गया और 15 दिसंबर को ये लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ है। अब जो सिंध का लॉ एडमिशन टेस्ट है, पंजाब का लॉ एडमिशन टेस्ट है, इनका रिजल्ट कब आएगा इस बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इसके साथ साथ कीज के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बातचीत कर लेते हैं पेपर के हवाले से। पेपर को डिस्कस करने के बाद फिर हम इन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। वो तमाम लोग जो 15 दिसंबर 2024 के लैट में अपेयर हुए हैं या वो तमाम लोग जो 15 दिसंबर 2024 का जो पर्चा हुआ है लैट का उसके सवाल देखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो सॉल्व फॉर्म में आपको दी लॉ चैनल का जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पर मिल जाएंगे। अब उस व्हाट्सएप चैनल को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक को ज्वाइन करके उस लिंक को आप यूज कर सकते हैं। ये कमेंट सेक्शन में लिंक पेस्टेड है और इन केस आपके लिए लिंक काम ना करे तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर है आप इस पर कोऑर्डिनेट करेंगे, आपको उस चैनल में ऐड कर दिया जाएगा। वहां पर ये पर्चा भी आपको मिल जाएगा सॉल्व फॉर्म में और इसके साथ साथ लॉ के हवाले से, लैट के हवाले से मुख्तलिफ अपडेट्स को भी आप एक्सेस कर सकेंगे। अब पेपर को अगर हम ओवरव्यू करें तो उसमें बेशतर सवालात मैंने ऑब्जर्व किया है ऐसे थे जो मुख्तलिफ पेपर्स लैट के कंडक्ट हुए हैं उसमें डायरेक्टली पूछे गए थे। अच्छा, 24 नवंबर 2024 को जो पर्चा हुआ था उसमें भी क्वेश्चंस ऐसे रिपीट हुए थे जो मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स में HEC जो है वो पहले पूछ चुका है। अब हमने आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए आसानी ये की है कि सारे के सारे जो पास्ट पेपर्स कंडक्ट हुए हैं जो भी अवेलेबल हैं वो सॉल्व फॉर्म में हमारे पास्ट पेपर कंपेंडियम में अवेलेबल हैं जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। ये लैट टेस्ट का पास्ट पेपर कंपेंडियम उन तमाम लोगों के लिए एसेंशियल है जो लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब सवालों को जब हम देखते हैं तो बड़े बेसिक इन नेचर थे और सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो उन्हीं टॉपिक्स को टच किए हुए हैं जो मुख्तलिफ औकात में मैं स्टूडेंट्स को बताया करता हूं अपने वीडियोस के तवज्जो से। बेशतर ऑडियंस आपको यहां पर कमेंट सेक्शन में ऐसी मिलेगी, वो कहेगी कि आपकी वीडियोस में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो पर्चे में नहीं आया। वो मेरे बच्चे ऐसा कहते हैं कि जो चीज मेरे मुंह से अदा हो एज इट इज वो पर्चे में आए तो फिर वो पर्चे में आई है, वरना वो पर्चे में नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल, आपसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की एब्रोगेशन के हवाले से सवाल किया गया तो ये कितनी बार मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि पहला आइन जो है 1956 का वो किसने एब्रोगेट किया, वो शख्स कौन था, उसके बाद चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कौन बना, वो कब से कब तक रहा, फिर उसकी दौरे हुकूमत में कौन सा आइन वो आया, फिर वो कब एब्रोगेट हुआ। ये सारी चीजें मैं अपने चैनल पर बारहा बता चुका हूं। जिस बंदे ने, जिस बच्चे ने उसको समझने की कोशिश की है उसके तो सारे क्वेश्चंस ठीक होंगे। वो कहेगा कि सर आपकी वीडियोस ने मुझे फैसिलिटेट किया। अलबत्ता जिन बच्चों को ये आदत है, क्योंकि ये हमारे सिस्टम का फ्लॉ है, ये आप बच्चों का फ्लॉ नहीं, हमारे सिस्टम का फ्लॉ है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में बताया जाता है कि आपने समझना नहीं है, आपने इसको रटना है, याद कर लेना है। और जिन बच्चों ने उनको रटना की आदत डाली होती है वो फिर उसी रिसोर्स को ढूंढते हैं जिसपे वो रट के एज इट इज जो है पर्चे में सवाल हल करके आए। तो बहरहाल बहुत सी वीडियोज जो है इस चैनल पर ऐसी रही हैं जिसमें जितना भी कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड किया गया है मैं समझता हूँ कि उसी पैरामीटर के सवाल पूछे गए हैं और पर्चा बहुत आसान था उन तमाम लोगों के लिए जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करके गए। उन तमाम लोगों के लिए मेरी तरफ से मुबारकबाद जिनके जो क्वेश्चंस वो सॉल्व करके आए हैं और जो हमने पेपर प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग उनका जो है ना 50 स्कोर बन रहा है। और अब तमाम लोगों के इल्म में मैं ये भी इजाफा करता चलूँ कि 24 से 48 घंटों में HEC की ऑफिशियल की आ जाती है। तो जैसे HEC की ऑफिशियल की आएगी उस अकॉर्डिंग अगर आपका 40+ स्कोर बन रहा है तो आप जो है आपके 80% चांसेस हैं कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट को ईजिली क्लियर कर जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स का की के अकॉर्डिंग 35 से कम बनेगा फिर वो लॉ एडमिशन टेस्ट में जो है ना इसको क्लियर करना उनके लिए खासा मुश्किल होगा। उसको उन स्टूडेंट्स को नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। अब यहाँ एक और चीज आप अपने ज़हन में रखेंगे कि अगर इस लैट के रिजल्ट की बात की जाए तो जनरली जो लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट है वो 25 दिनों में आता है। लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होने के 25 दिन के अंदर रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब यहाँ दो सूरत हाल इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि सिंध का और बलूचिस्तान का लॉ एडमिशन टेस्ट 24 नवंबर को कंडक्ट हुआ है। दर हकीकत ये एक ही लैट होना चाहिए था लेकिन मुल्क की सूरत हाल की वजह से दो हिस्सों में इसको स्प्लिट किया गया।
अब 24 नवंबर वाला जो लॉ एडमिशन टेस्ट है, हम कह सकते हैं कि अगर इनका सेपरेट रिजल्ट आता है तो फिर सिंध और बलूचिस्तान का जो रिजल्ट है वो 25 दिसंबर के बाद आप तमाम स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। और इन केस इन दोनों का रिजल्ट एक साथ आता है तो फिर जो 15 दिसंबर को लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ है, ऐसा नहीं होगा कि इसका रिजल्ट 10 दिनों में दे देंगे, ये फिर 10 जनवरी तक फिर दोनों का रिजल्ट जो है वो एक साथ डिस्प्ले किया जाएगा। अगर ये HEC के ऊपर है, बहुत से लोग आपको मुख्तलिफ जो है वो असेसमेंट्स करेंगे, लेकिन दो पॉसिबल सिचुएशंस जो एग्जिस्ट करती हैं वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो नेक्स्ट लैट के हवाले से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तमाम लोग द लॉ चैनल का लैट प्रिपरेटरी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठ के लॉ एडमिशन टेस्ट को हमारी सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। याद रहे कि ये प्रिपरेटरी सेशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनको असिस्टेंस चाहिए, जो किसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं। अगर आप अपनी तैयारी खुद करना चाहते हैं, आप खुद भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, द लॉ चैनल से असिस्टेंस ले सकते हैं, या सेल्फ प्रिपरेशन के लिए एलिमेंट्स ऑफ लैट की लेटेस्ट 8th एडिशन पर भी रिलाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको तैयारी में फैसिलिटेट करेंगी। इससे हट के अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको कंफ्यूज कर रही है, तो बिला झिझक स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी टीम के साथ इन टच आएं, ताकि हम आपको बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।